हेलो एवरीवन। तो काफी लोगों ने पूछा था कि जो हमारा सेंसेक्स का एक्सपायरी में स्ट्रेटजी में हम लोगों ने किस तरीके से इस बिग मूव को कैप्चर किया था। पहले आप मूव देख लो जो हम लोगों ने कैप्चर किया था, इस चीज को समझना जरा। यहाँ पे काफी सारे ट्रेड शेयर किए गए थे, उसमें देखना एक परफेक्ट था। ये हम लोग तैयारी पहले से कर रहे थे, इट शुड गो अब इतना एंड देयर फॉर एंड देन अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक्सपेक्टेड। 11 बजे अपना टाइम हो चुका था, इस अप मूव के बाद हो गया था और यहाँ से ऐसा बनना स्टार्ट, थोड़ा मैनिपुलेशन था। एग्जैक्ट टाइम देखना, 1:28 पे कितना था, 8400 का जो कॉल ऑप्शन शेयर किया था, 45 रुपीज पे हुआ था, प्रीमियम पेड था, टारगेट 200 था। लेकिन देखना टाइम देखना, 128 पे शेयर किया था एंड 130 पे आया था, 58 हाई, फिर थोड़ा डिप दिया 131 पे, ठीक 161 चला गया, सीधे बढ़ते गया 40 से 400 गया, फिर बूम गया, आगे की तरफ गया, किसी ने शेयर किया था, लगा हुआ है। और इसमें 10 लॉट सब इतना किसी ने बनाया था। तो इसके बाद 600 गया, 723, 949 तक ये हाई लगाया, सॉरी फॉर दिस वर्ड। तो ये कमाल का टाइमिंग देखो, यहाँ पे शेयर किया गया, देयर इज नो एक्स्ट्रा थिंग्स डन, एग्जैक्टली शार्प एंट्री ऑन द टाइम। सो द पॉइंट कि इस चीज के लिए हम कैसे प्रिपेयर थे, मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रहा था कैसे, इसके लिए हम लोग पहले से यहाँ पे जानते थे, चीजों को अच्छे तरीके से समझते थे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझना, 10:58 का टाइम चल रहा है यहाँ पे। 10:58 के टाइम में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये देखेंगे सेंसेक्स में। अच्छा, एक और सेंसेक्स की बात करेंगे, यहाँ पे अपना लेवल लेके बैठे हुए थे ट्रेडिंग करने के लिए सेंसेक्स का, ये भी दिखाता हूँ। पिन पॉइंटेड अपन लोग यहाँ पे तैयारी करके बैठे हुए थे सेंसेक्स की। अगर हम बात करें तो सिंस मॉर्निंग अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखो, सेंसेक्स से बात हुई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में 147 इसका चल रहा था, जस्ट ओटीएम को पुट था, जस्ट ओटीएम का कॉल था 355। ये पूरा तो लॉजिक समझने के लिए ना आखिरी तक चीजों को डिटेल में देखना, आप नोट बनाना। बिलीव मी, आपका बहुत ज्यादा लर्निंग होगा और काफी कुछ आप सीखोगे, काफी कुछ आप जान जाओगे। एकदम कमाल का लॉजिक आपका सही हो जाएगा। तो जस्ट ओटीएम का जो पुट ऑप्शन था, जस्ट ओटीएम का जो कॉल ऑप्शन था, इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो कॉल साइड का प्रीमियम है वो कितना दिया हुआ है, 355 और दिया 147। ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों आसपास होना चाहिए, यानी कि कॉल साइड का प्रीमियम कैसा था, ओवर वैल्यूड था ये, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब ओवर वैल्यूड था, ठीक है, पहला मूव गया था यहाँ पे, आगे की तरफ मूव किया, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे यहाँ पे अपने पावर ऑफ 3 सेटअप है, शिमला में ट्रेड बना था, एक बढ़िया पैसा लोगों ने बनाया इसमें, ठीक है, फॉलो अप कर रहा था। तो इसमें पॉइंट देखेंगे कि हम लोग फोकस करते हैं किसके बारे में, अपने सेंसेक्स की एक्सपायरी के बारे में, कैसे इस मूव के बारे में कहानी यहाँ पे चला था, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम हो रहा था 10:58 का, 84,000 के आसपास पहुंच चुका था। सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स में पावर ऑफ 3 सेटअप बना था, ये गया था। अच्छा देखोगे स्टार्टिंग में कॉल का प्रीमियम डाउन करने के लिए मार्केट खुला था, तो यहाँ से डिप लिया, इस जगह पे 1047 में शेयर किया, यहाँ से गया मार्केट ऐसा डिप लिया और इस जगह पे थोड़ा टाइम स्लोली चला, और इसके बाद यहाँ से फर्स्ट लेग दिया अप मूव, फिर थोड़ा होल्ड किया, सेकेंड लिया अप मूव, फिर एक थर्ड दिया था लेग यहाँ पे अप मूव का दिया था। ये भी अपना एक सेटअप है, परफेक्ट सा पावर ऑफ 3 सेटअप है। तो इसमें हुआ था, आराम से फॉलो करते चला गया। अब देखोगे ध्यान से, यहाँ पे प्रीमियम को थोड़ा एडजस्ट करके इन लोगों ने लाया, 280 था, 204 चल रहा था, टाइमर 10:58 चल रहा है। अब इसके बाद ये हमारा रेंज क्रिएट हो गया। अब देखो इसमें 11 बजे के आसपास अपन लोग कंफर्म बैठे के इट शुड गो अबव 84,166। ऑब्वियसली 3,300 पॉइंट गया था, लेकिन ऊपर जो जा रहा था ना वो स्लो था। तो नीचे जो आया था ना वो कमाल का आया था, मजेदार आया था, मतलब क्या बताऊं यार, उसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता है। एंड देयरफॉर देन अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल एक्सपेक्टेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये हमारा एक सीआरटी कॉन्सेप्ट होता है, जहां से फिगर आउट करते हैं, कैंडल रेंज थ्योरी होता है, यहाँ पे रेंज क्रिएट होता है, मैनिपुलेशन होता है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 11 बजे ठीक 1:28 पे 45 का कॉल, और इसके बारे में हर कोई जानता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री, आराम से कैसे कैसे चलते चला गया एंड दैट्स ऑल। तो पॉइंट की बात करते हैं कि हम लोग आते हैं सीधा सीधा चार्ट पे आते हैं और चीजों को थोड़ा और बेहतर समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, इस मूव के पीछे का कारण क्या था और क्यों रिकवर करके क्यों गया, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ये मूव यहाँ तक आया, इस मूव को कैसे पकड़ सकते हैं हम लोग, किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे इसको जान सकते हैं, ठीक है। सवाल देखना जरा, प्राइस मूव को देखना है यहाँ पे। ये तो अपना पावर ऑफ 3 के हिसाब से चलते गया था, चलते गया था, चलते गया था, कहां तक गया था, 532 के आसपास तक ये गया था, या 532। और ये जो मूव दिया था कितना आया, 83,302। ध्यान से देखना इस मूव के बारे में, 84,525 और सीधे आगे 83,270, मोर देन 1,000 पॉइंट। तो ये मूव जबरदस्त की ये मूव जबरदस्त, विच वन इज बेटर, ऑब्वियस ही बात है ये बेटर था यार, इसमें तो थका थका मूव गया है। दिस इज द साफ मूवी, ये चाहिए अपने को। हुआ क्यों था ये, बहुत ही वैल्यूएबल लॉजिक है, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बता रहा हूं, नोट करना आप इस चीज को। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ, बिलीव मी। देखो क्या हुआ कि मार्केट जब मूव करना स्टार्ट किया, ये कैसा हुआ, अप ट्रेंड हुआ, ठीक है।
अब ट्रेंड क्या जा रहा है, थका हुआ सा जा रहा है, पहली बात ये जा रहा है, फिर रेस्ट कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर रेस्ट कर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर रेस्ट कर जा रहा है, ठीक है। ये हुआ दो बहुत ही छोटा सा इसके बारे में बात। ये तो ठीक है, आपको चार्ट में दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जाना है ऑप्शन चेन। सेंसेक्स का जाएंगे, ऑप्शन चेन खोलेंगे, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे होंगे तो ऑप्शन चेन खोलेंगे तो इस तरीके से मिलेगा ना, इधर में कॉल मिलेगा, इधर में इधर साइड में कॉल का मिलेगा, इधर पुट का मिलेगा। अब मान लो कि मार्केट अप गया तो अब सी बात है ना, अप साइड में गया तो कॉल साइड का जो प्रीमियम दिया वो क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। अब देखेंगे ऊपर तो जा रहा है लेकिन कॉल साइड का जो प्रीमियम दिया हुआ है ना, ये मेल्ट करना शुरू कर जाता है। पॉइंट नंबर वन। इसके इधर साइड में आउट ऑफ द मनी का जो कॉल का प्रीमियम होता है ना, जस्ट ये हमारा एटीएम हो गया, तो एटीएम से वन स्ट्राइक अहेड जो हमारा कॉल साइड का ऑप्शन हो गया उसका प्रीमियम, और जो पुट साइड में एक स्ट्राइक इधर साइड में प्रीमियम हो गया, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप यूजुअली देखेंगे कि मार्केट किधर है, अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट किधर जा रहा था, अप ट्रेंड में जा रहा था, मार्केट किधर जा रहा था, अप ट्रेंड में। कॉल साइड का प्रीमियम क्या हुआ था, बढ़ चुका था, जो ओटीएम कॉल था उसके प्राइस ज्यादा था, लेकिन एट द सेम टाइम एक स्ट्राइक नीचे पुट की बात करेंगे तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सडनली आप ऑब्जर्व करेंगे ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद कॉल साइड के प्रीमियम क्या होने लगता है, मेल्ट होने लगता है, घटना शुरू हो जाता है। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर रिवर्सल। पॉइंट नंबर वन। खैर ये तो रहा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रीमियम, और इस चीज को डिटेल में आप सीख सकते हैं, आपकी इच्छा है। पहला पॉइंट बेसिक हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखना कि मार्केट जो मूव करता है ना कहीं पर भी, मार्केट मूव्स इन थ्री फेजेस। कहीं पर भी मार्केट का मूव देखेंगे तो उसमें क्या होता है, कहीं भी मूव करना शुरू होता है उसको सबसे पहले तो क्या होता है, एक ऑर्डर यहाँ पे जनरेट करता है, दिस इज ऑर्डर। और अगर इसे ऊपर जाना है तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया यहाँ पे एक ऑर्डर, बहुत सारा बाई ऑर्डर हो गया, ठीक है, सब लोग बाई किए। लेकिन सीधे ऊपर चला जाएगा तो बहुत सारे लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता है। तो इसके बाद क्या होता है मार्केट में, यहाँ पे हो जाता है मैनिपुलेशन, एंड देन इट गोज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अ सिंपल लॉजिक यू विल सी इन द मार्केट। नीचे होगा क्या, मैनिपुलेशन। तो ये जो हिस्सा होता है, ये ही हिस्सा में सब लोग को क्या कर देता है, बाहर। तो कहीं पर भी क्या होता है कि मार्केट पहले एक रेंज क्रिएट करता है, जस्ट दिस वेरी वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल येट वेरी वेरी पावरफुल। एक रेंज क्रिएट हो गया, एक रेंज सर्टेन क्रिएट हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, पहला चीज तो हो गया। अब इसमें मार्केट को नीचे अगर आना है तो मैनिपुलेशन करके पहले ऊपर ले जाएगा, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि किधर जाने वाला ऊपर, लेकिन इसके बाद जो नीचे का मूव होता है ना, दैट मूव इज वेरी वेरी शार्प। सेम थिंग हैपेंस कि अगर जो डाउन साइड में पहुंचे, आप यहाँ पे पहुंचे हुए हो और यहाँ पे मार्केट को अब ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने से पहले एक नीचे डिप देगा, नीचे डिप देगा तो क्या होगा, मैनिपुलेट कर दिया, आपको लगा नीचे जाएगा, और उसके बाद जो अपसाइड मूव करता है ना, दैट मूव इज ब्रूटल। आपका प्रीमियम उस लेवल से स्पाइक करेगा ना, बायर होंगे तो आपके पास ऑप्शन अगर राइट में है तो इतने पैसे बनेंगे, और सेलर है तो कसम से आप क्या अकाउंट को ब्लो कर सकता है, खत्म कर सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सीधे आ जाता हूँ कितना पे, बहुत ही पावरफुल चीज बता रहा हूँ आपको। दिस इज इनसेन। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ कि वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडल दैट हैविंग अ गुड स्ट्रेंथ। तो पहला कैंडल तो यहाँ पे बना था जो 9-15 का दोजी कैंडल बना था, नीचे मारा, डिप मारा, ऊपर चला गया। इस कैंडल की अगर हम बात करेंगे, ये जो कैंडल बना है, दिस कैंडल हैविंग द गुड स्ट्रेंथ। इस कैंडल में बात करेंगे, पहला 1 आवर का कैंडल दिया, तो इस 1 आवर के कैंडल में अगर हम जरा देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये इतने पॉइंट का यहाँ पे रेंज क्रिएट किया। 581 है, 220 है, सो गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, 5-2 700 पॉइंट का हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेकंड कैंडल इसमें यहीं पे ऐसा टहलता हुआ रह गया। इसमें खैर दो ट्रेड बना था यहाँ पे अपने पास, दोनों चाहता तो कोई कर सकता है, लेकिन ठीक है, कोई एक किया कोई दो किया, डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी कैसा ट्रेड करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेड तो ऐसा बन गया इस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद जो दूसरा कैंडल ये बना ना, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनिपुलेशन। ये मार्केट को क्या किया, मैनिपुलेट किया, यहाँ पे ऊपर में लेकर गया। और मैनिपुलेशन में क्या होता है कि दरअसल में इस पर्टिकुलर जो, दिस लॉजिक इज बियॉन्ड योर प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन, दिस कॉन्सेप्ट इज बियॉन्ड योर नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये काम कंप्लीटली काम करता है। मार्केट का बेसिक सा लॉजिक होता है ये कि मार्केट is driven strongly, market moves strongly when there is a huge order available in the that particular zone। मार्केट में क्या होता है, सर्टेन लेवल पे बहुत सारे बाई ऑर्डर या सेल ऑर्डर रखे रहते हैं, एंड व्हेन दोज ऑर्डर्स गेट्स एग्जीक्यूटेड, वो सही तरीके से जब एग्जीक्यूट होते हैं, देन देयर इज स्ट्रॉन्ग एंड वाइल्ड मूव इन द मार्केट, तगड़ी से मूव होती है। तो ये रेंज क्रिएट हुआ, फर्स्ट यहाँ पे हुआ मैनिपुलेशन, दिस गिव यू कन्विक्शन दैट मार्केट विल गो अप, मार्केट विल गो अप 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 अप। सो द पॉइंट इज वी वर वेटिंग फॉर दिस थिंग्स टू हैपन, इसके होने का हम लोग इंतजार कर रहे थे। मैनिपुलेशन डन, वी गॉट द एंट्री। अब इसकी एंट्री का क्या कंडीशन होता है, कैसे एंट्री का कंडीशन होता है कि सीआरटी पूरा पूरा समझेंगे, देन यू विल हैव द पिन पॉइंटेड एंट्री। पिन पॉइंटेड, आई शो यू दैट कि किस तरीके से प्रीमियम एकदम एग्जैक्ट जब लोएस्ट वैल्यू पे था,
वी प्लान द एंट्री। ओके, एंड इसमें देखोगे कि इस रेंज के लोअर साइड आया और मोमेंटम इतना तगड़ा था कि इसके एकदम नीचे तक ये जाकर चला गया, सीधा सीधा आगे खींच के यहां तक पहुंचा दिया। एंड द होल थिंग हैपेंड इन 10 minutes only, 10 to 12 minutes. So the point to get the trade like that, you need a proper learning, patience, and years of experience. Either you get it or you borrow this. But without experience, you can't capture those moves. आप 50 ट्रेड करते रहोगे, समझ रहे हो ना, ऐसा ट्रेड आपको 6 महीने में 1 महीने का काम खत्म हो गया। 40 का प्रीमियम 900 जा रहा है भाई, सब पहली बार नहीं हुआ सेंसेक्स में, पहले भी हो चुका है। कुछ लोग कम समझदार लोगों को बोलेंगे मार्केट मैनिपुलेट होता है, हमारे मार्केट ऐसे ही चलता है। कब नहीं सुना हो कि इस तरीके का मूव नहीं आता मार्केट में, कब सीधा सीधा मार्केट चलता है। आप जैसे सोचोगे वैसा ही मार्केट चलता रहा फिर तो हो गया, हर कोई बैठ के पैसा बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट मूव करता है अपने डायरेक्शन में, आप उस डायरेक्शन में हो या नहीं हो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड दिस थिंग ऑफ मैनिपुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट मार्केट। और एक बहुत कमाल का बात होता है कि मैनिपुलेशन जितना मजबूत, मूव उतना तगड़ा। मैनिपुलेशन है, देखो 220 से लेकर हाई उठाकर कहाँ ले गए थे इसको, 500 तक ले गए थे, 300 पॉइंट मैनिपुलेशन में ले गए। और 300 मैनिपुलेशन ले गए तो उसके हाई से अगर बात करोगे 515 से 290, 1300 पॉइंट दिया। सो जितना हेवी मैनिपुलेशन उतना तगड़ा रिवर्सल का मूव। ये होता है बेस्ड ऑन दिस लिक्विडिटी ग्रैब। मार्केट क्लोज करने के लिए होता है एक लिक्विडिटी की जरूरत। अब लिक्विडिटी मार्केट के लिए क्या होता है, बहुत सारा बाई ऑर्डर, बहुत सारा सेल ऑर्डर, बहुत सारा स्टॉप लॉस ऑर्डर। और जब तक उसको हंट नहीं करता है, जब तक उसको ट्रिगर नहीं करता, मार्केट डोंट मूव इन देयर डायरेक्शन, मार्केट डोंट मूव इन देयर डायरेक्शन। सो दिस इज द पॉइंट। आप भी कैप्चर कर सकते हो, आप भी इस चीज को सीख सकते हो, आप भी इसे जान सकते हो। आप थॉरली इस सीआरटी एंड प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो। एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने बोला जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। आई एम थिंकिंग बिकॉज काफी सारे लोगों को सीखना है ये पर्टिकुलर, बस स्पेसिफिक यही चीज सीखना है। सो आई एम जस्ट प्लानिंग टू टीच यू गाइस, सो यू मे कम। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, चाहते हो सीखना तो सीखो, या नहीं सीखना चाहते हो तो नहीं सीखो। सो यू कैन लर्न, क्या क्या आप सीख सकते हो यहाँ पे जो आपको एकदम एक्सपर्टाइज यहाँ पे दिलाएगा। सो यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स लाइक, आप स्किप कर सकते हो, इसके बाद जो भी है कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जो बताना था यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। You will learn the first thing is CRT plus, first thing you will learn is CRT, and second you will learn about the option chain में जो प्रीमियम के बारे में हम लोग रीड करते हैं, हाउ डू वी रीड देम, कि वो कैसे ओवर वैल्यूड है, कैसे वो अंडर वैल्यूड है, कहां पे हम एंट्री करें। एंड स्पेशली बेट ऑन एक्सपायरी सेटअप टू कैप्चर द मूव लाइक आई डिड इन द सेंसेक्स। सेंसेक्स में जो एक्सपायरी में मूव हम लोगों ने कैप्चर किया था, इस तरीके का मूव अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, सो दिस होल थिंग इज टोटली फॉर द एक्सपायरी सेटअप एंड नथिंग एल्स। सो दिस इज फॉर एक्सपायरी, दिस इज फॉर एक्सपायरी। आप जाके टेलीग्राम में चेक कर सकते हो द प्रीवियस ट्रेड्स, you will realize, you will find that how beautifully these things works। तो ये सारा कुछ आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट, अभी नहीं है एक्चुअली, थोड़ा टाइम लगेगा। विल थिंक अबाउट कि कुछ इंटरेस्टेड रियली जो लर्निंग के लिए डिवोटेड है, दे आर जस्ट नॉट सीकिंग दोस कॉल एंड टिप्स, दे आर रियली लुकिंग फॉर लर्निंग। और ऐसे कुछ लोग मिले एंड थिंक अबाउट स्टार्टिंग दिस and will update about this on the Telegram. If you wish to get the handful of people, then I'll think about it because I don't get much time. And I'm just planning to do these things with live. अगर मुझे पढ़ाना हुआ तो Zoom पे लाइव सेशन में पढ़ाएंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, जो डाउट होता है। इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो होता है हम लोग लेते हैं, महंगा स्ट्राइक अगर हम बाइंग कर लेंगे प्रॉफिट क्या बनेगा। देन हाउ टू गेट दिस चीपर स्ट्राइक, जो सस्ता वाला था उसे हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे उसमें एंट्री प्लान करते हैं। देन इस सीआरटी एंड ऑप्शन चेन को कंबाइन करके, और जिस भी दिन इस मैनिपुलेशन वाले फेज में हमें ट्रेड मिलता है, यकीन मानिए पूरे 8 महीने 10 महीने का जो प्रॉफिट है आपका सिंगल डे में बन सकता है। इफ यू रियली वांट टू एलिवेट योर knowledge in trading, you are most welcome. And if I get a good people, with learning into enthusiast people, then I'll start it. Okay. So thank you so much. अगर आपने यहाँ तक देखा एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द अपडेट्स आर अवेलेबल देयर, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग करियर अहेड, बाय बाय।